नाथनगर के चंपानगर में अब अखिल भारतीय पान महासंघ ने राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के साथ दिखाई चट्टानी एकजुटता। पिछले रविवार को नाथनगर के चंपानगर मनसा मंदिर प्रांगण में पान समाज के हजारों लोगों ने अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता का जोरदार स्वागत किया और 4 जून को बापू सभागार में होने वाले महासम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाने का वचन भी दिया। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कहा, अब पान समाज सिर्फ वोट देने वाला नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी भी लेगी। आइए सुनते हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा। दूर दराज जहाँ टेलीफोन नहीं थी, मोबाइल नहीं था, जाने के साधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे, तो 3 शख्स हुआ करते थे जो साइकिल से नौकरी भी करते थे और साइकिल से दूर दराज गांवों में जाया करते थे। उनमें से एक अखिल भारतीय पान महासंघ के बांका के जिला अध्यक्ष हमारे गार्जियन परमानंद बाबू, इन्होंने इतनी चिट्ठियाँ लिखी है, इतनी साइकिल चलाई है, अकेले ज़्यादा जगहों में प्रचार प्रसार करते रहे। मेरी आंखें थोड़ा कमज़ोर हो गई है। हमारे साथ मंच पे इस मंदिर के अध्यक्ष संजय लाल जी। जब टिकट का बंटवारा हो रहा था लोकसभा का, मैं चिराग पासवान जी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा था। मीडिया वाले टीवी में, अखबार में मेरा नाम आ गया था कि आईपी गुप्ता को टिकट दिया जा सकता है। दोपहर के 1 बजे हुए मैं बिना ब्रश किए हुए 2 मिनट बिना ब्रश किए हुए बिना नहाए, मेरा एसी चल रहा है, मैं कमरे में बंद हूँ, मेरे घर में खाना नहीं, अब टिकट मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन मैं अभिमन्यु की तरह कुरुक्षेत्र में अकेला लड़ रहा था। सारे राजनीति के पार्टी धुरंधर मुझे घेरे हुए थे। मुझे पता था कि मेरी मौत किसी भी समय हो सकती है। फाइनली द मोमेंट केम, कुछ क्षण आ गया जब मुझे टिकट नहीं मिला। मेरा बेटा दूसरे कमरे में था, जैसे कि लगा कि मेरे घर में मातम छा गया। मेरा बेटा आधे घंटे तक, मैं कमरा बंद है, मैं चुपचाप पड़ा हुआ हूँ, फोन पे फोन आ रहा, लोग फोन करके रो रहे हैं मेरे फोन पर, मैं चुपचाप सुनता हूँ और थैंक यू कह के रख देता हूँ। मैं रो नहीं सकता। एक नेता जब रो देता है तो समाज रोता है, समझा कमजोर होता है, अपने दुख को, अपने जज्बे को बंद करना पड़ता है। मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया मेरा बेटा का, वो लिखता है कि डैड व्हाई आवर पान कम्युनिटी सो वीक। लिखता है पापा अपना पान समाज इतना कमजोर क्यों है। मैं उसको कैसे बताता कि जो 75 साल हो गए, भीड़ हमारी, मंच किसी और का, वोट हमारा, नेता कोई और। मेरी माँ, बहने, भाई, भतीजा, चाचा ट्रेनों में खुश कराए, कहाँ गांधी मैदान जयकारा लगाए, लेकिन मंच पे बैठे लोग कोई पान समाज का नहीं था। हम वोट देने वाले थे, देते रहे, कभी वोट लेने वाले नहीं बने। सभी कहता है कि 80 लाख है, हमको टिकट नहीं दिया, हमको टिकट नहीं दिया, नहीं देता है टिकट। अरे गुलामों और भिखारियों को
भीख दी जाती है, टिकट नहीं दी जाती। मुट्ठी भर अनाज दिया जाता है गुलामों और भिखारियों को। एक इतिहास बताइए हमको कि पान समाज के 75 साल के इतिहास में एक भी रोड कोई पान समाज जाम किया है? कहीं सुना है? कभी सुना है कि आंदोलन किया है पान समाज के लोग? गुलामों और भिखारियों को कभी उनके इच्छा के अनुसार हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। मुझे कहा गया, हाल में दिल्ली में बैठा हुआ था, आईपी गुप्ता जी आप बापू सभागार में मीटिंग रखे हैं ना? बोल हाँ। एक एक गांव गिनने में लगा, फोन किया 20 आदमी को, 50 आदमी की टीम बनाई, ऑफिस में फोन करो कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां हमारा 10,000 है, मिनिमम 10,000। तो वही एक जगह है जो आपको सुरक्षित रखता है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखता है। उस सुरक्षा के लिए वहां जाना हमें जरूरी है, आपको जरूरी है। एक आदमी कहा, छोटा सा बच्चा, मैं वहां गया, मीटिंग रखा दिल्ली में, आपको पता उससे बड़ी हैसियत है मेरी, लेकिन MP MLA इसलिए सभी ने कहा कि 4 जून को जो आप करना चाहते हैं कबीर जयंती में, बहुत धूप होगी, कड़कड़ाती धूप होगी, अपने समाज के लोग कैसे आएगा, क्या करेगा, सफल नहीं होगा, मत रखिए। सारे लोगों ने ना कह दिया, घर चला गया सब। उसने प्रपोजल दिया छोटा हॉल में कबीर जयंती करके चला गया, लेकिन मैं कहां रोकने वाला। मैं 3 दिन के बाद अपनी कार उठाई, बापू सभागार गया, 3 लाख रुपया दिया, बुक कर दिया और लोगों को बोल दिया 4 जून को मैं चाहता हूं कि 60 डिग्री का टेम्परेचर हो। ईश्वर मेरी इच्छा है 60 डिग्री टेम्परेचर करो, और उस दिन अगर उस 60 डिग्री के टेम्परेचर में 10,000 पान समाज के लोग चले गए, तो जो चेयर पे बैठे होंगे वो सोचेंगे कि 60 डिग्री के टेम्परेचर में अगर ये लोग आ गया है, अगर इसको साथ में नहीं लोगे, ये लोग हमें उठा के हमें 60 डिग्री में कर देंगे। उस रास्ते पे क्या चलना जो सीधा जाता हो। रास्ते तो वो तलाशिए जो आपको चैलेंज करता हो। अभी हम गए हैं, मैं जा रहा हूं इस मीटिंग में, मैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बुलाऊंगा, कांग्रेस के बड़े लोग आएंगे, सबको बुलाऊंगा और उनके सामने कहूंगा कि देखिए अब वक्त आ गया है, हम कांग्रेस में हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा हूं कांग्रेस के लोगों को भी कि आईपी गुप्ता सिर्फ वोट दिलवाने के लिए नहीं आया भाई मेरे। आईपी गुप्ता तभी आपको वोट दिलवाएगा जब आप हमारे समाज को पूछोगे, उसे जगह दोगे। क्लियर कहा है। मैं वाहिद इकलौता इंसान हूं कि मैं जब आपके रीढ़ के हड्डी में जान होगा, यानी सीधे कहे तो मर्द होइएगा तो टिकट मिलेगा। हम 75 साल, मेरी मां बहन बैठी है, 75 साल हो गए हम नामर्दों की तरह जिए हैं। नली के नाली के कीड़े से भी ज्यादा हैसियत हमारा पान समाज का नहीं है। गरीब होना, पैदा होना, गरीब होके पैदा होना हमारा आपका गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारा आपका गुनाह है। हम नामर्द हुए 75 साल तक, लेकिन जब हम अपने बच्चों को भी नामर्द बना के छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आप पे थूकेगी, आपको माफ नहीं करेगी। 80 लाख और 20,000 0.002% होता है। 80 लाख में 20,000 भी अगर पान समाज नहीं उठा सकता है तो आपको नेता बनने का कोई अधिकार नहीं। किसी को एमपी नहीं टिकट देना चाहिए, आपको किसी को एमएलए नहीं बनना चाहिए।
हम घरे में बैठ के एमएलए बन जाएंगे। 80 लाख का 0.002%, 20,000, और 20,000 आप नहीं जा सकते। एमपी एमएलए बनने का सपना देखते हैं। मुझ में ये ताकत है कि मैं बन सकता हूं बिना लड़े हुए, एमएलसी बन सकता हूं, राज्यसभा जा सकता हूं। ईश्वर ने उतना सामर्थ्य दिया है, लेकिन मैं लड़ रहा हूं। इसलिए लड़ रहा हूं कि लड़ना सीखो, अपने बच्चों को लड़ना सीखो। मुझे मदद करो। युद्ध के मैदान में अकेला लड़ता रहूंगा, लहूलुहान होता रहूंगा। जितना बार लड़ूंगा हारूंगा, उतना बार उठूंगा। तब तक लड़ना चालू रखूंगा, तब तक गुड्डू शर्मा जैसे लोग तैयार ना हो जाए कहे कि आईपी गुप्ता जी अब मैं भी मैदान में आपके साथ हूं, मैं भी लड़ूंगा। उस पल का इंतजार है, इसलिए लड़ रहा हूं। राज मिस्त्री का बेटा हूं मैं। ईश्वर ने बहुत ताकतवर बनाया है, लेकिन जब मैं घूम के देखता हूं अपने बहन को, आज भी कर्जा ले रही है। कौशल भारती दरोगा है, भागलपुर को 4 बार सस्पेंड किया। रोज फोन करता है कि सर हमको ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। कोई मद्रास में है, कह रहा कि सर 7 बरस हो गया रेलवे में, मुझे किसी तरह ला दीजिए पटना। 12 बरस के 3 बच्चियों को, 5 समाज के बच्चियों को रेप करके उसका आत्महत्या कर दिया है, और हम 5 समाज घर में डूब के पड़े हैं। नामर्द हो कि तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तुम घर में पड़ गए। किस समाज में हो तुम? क्या है तुम्हारी पैसा? मर्द बनो। ये 4 जून को भीड़ जुटाने नहीं जा रहा हूं, मर्द बनाने जा रहा हूं, मर्द को खोज रहा हूं। जिस दिन 100 मर्द पैदा ले लिया 5 समाज में, वो दिन एमपी एमएलए नहीं बनेगा। नेता वो होता है जो नेता पैदा करता है। मैं एमपी एमएलए बनूं या ना बनूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा संघर्ष 5 समाज में नेता पैदा करेगा, उस संकल्प लेके चलाओ। इसलिए बापू सभागार जा रहा हूं। एमपी एमएलए आईपी गुप्ता के लिए बड़ा चीज नहीं है, उससे बड़ी हैसियत है मेरी। लेकिन एमपी एमएलए इसलिए हिस्सेदारी, इसलिए कि वही एक जगह है जो आपको सुरक्षित रखता है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखता है। उस सुरक्षा के लिए वहां जाना हमें जरूरी है, आपको जरूरी है। एक आदमी कहा